संसारे को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चावे पारे। साधना तो नकली कर रहे और इंतजार कर रहे सुख होने की और मोक्ष की। कहते हैं संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। सत साधना ना करने से हमेशा आपके संशय और शोक, ये दुख सदा बने रहेंगे, और जीवित जग में जूती पड़े यहां नरे कष्ट भोगोगे, और फिर जम तोड़े छाती, यम के दूत आगे फिर बहुत दुखी करेंगे जो सत साधना नहीं कर रहे। तो यहां क्या बताते हैं परमात्मा, फिर अब जो साधना आप कर रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध थी, और जिन भगवानों पर आप सीमित थे वो भगवान कंप्लीट नहीं थे, वो स्वयं नाशवान है, उनकी जन्म मृत्यु होती है। लेकिन सतगुरु मिलने से तत्व ज्ञान का हमें प्रकाश होता है, उसके आधार से फिर हम अपने उस मार्ग पर चलते हैं। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए वो दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद दंत कथा जैसा सुना सुनाए ज्ञान से हम साधना कर रहे थे, उसी के आधार से हम चल रहे थे। हम अपने ऊपर उदाहरण देकर हमें समझा रहे कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी। अब इसकी रोशनी में हम गड्ढों में, बोझड़ों में, कांटों में नहीं जाएंगे, इसके प्रकाश से हम सुमार्ग पर चलकर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब हम आप बताते हैं जो आज प्रसंग शुरू किया था कि हम यहां किस लिए जन्मे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों जन्म मर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए, अपनी संपत्ति के संग्रह करने के लिए सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, और हमारे सामने या तो कोई बच्चे की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही हम चले जाते। तो उस समय हमारी बुद्धि काम करने योग्य नहीं रहती, केवल हाहाकार, रोना पीटना, अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कहाँ जाऊंगा। तो इतनी सी बात समाई रह जाती है। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि अब आपको एक विकल्प दिया जा रहा है कि आप ये साधना करो जो शास्त्र अनुकूल है, और शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है। कुछ दिनों में बुद्धिमान हो आपके रूबरू सारा ज्ञान होगा। उन महापुरुषों का भी दास दिखाता है, साथ के साथ ये मंत्र बताते हैं, ये मंत्र बताते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं, और ये वास्तविक ज्ञान है, ये वास्तविक मंत्र है, ये हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं। और ये उन्हीं महापुरुषों ने इन मंत्रों का जाप किया जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हैं, उनके इतिहास से आपके रूबरू किया जाता है, जिससे एक इस उलझे हुए गुत्थी को समझाने के लिए एक पॉइंट के ऊपर ढेर सारे प्रमाण आपको दिखाने पड़ते हैं। जब पिछला रंग हटता है और तब जाकर यह ज्ञान ग्रहण होता है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम, जैसे कई भक्त कह देते हैं कि आपके जैसे कबीर पंथियों से हमारे भक्त मिलते हैं, या राधा स्वामी वालों से, धन धन सतगुरु वालों से, ये ही ज्यादा सतलोक का ठेका ले रहे हैं कबीरपंथी, और ये वो नकली कबीरपंथी। कबीरपंथी हो तो फिर तो बात खत्म हो जाती। पंथ माने मार्ग, वे जो भगवान ने रास्ता बताया कबीर साहब ने, वो कबीर पंथ है, वो कबीर के जी के द्वारा दिया गया मार्ग है, वो कहते हैं कबीरपंथी। अब जैसे यहाँ हिसार से जा रहे हैं इस सिरसा की ओर, और कह रहे हैं हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, हमें दिल्ली जाना है, हम दिल्ली पंथी हैं, तो उनको कौन समझावे कि कह रहे हो तुम दिल्ली पंथी, जा रहे हो सिरसा पंथी, जा रहे हो सिरसा की ओर, और कह रहे हो हम दिल्ली जा रहे हैं। तो कहते हैं कबीर पंथी और जा रहे हैं काल के पंथ पर। तो वो परमात्मा वाला ज्ञान नहीं और वो सत भक्ति नहीं, तो वो कबीर पंथी नहीं है। वैसे अब इनका छाप लगी कबीर पंथ की, तो कहना पड़ा है उनको समझाने के लिए कि वो व्यक्ति है जो गलत साधना कर रहे। तो ये सभी सतलोक की महिमा सुनाते हैं,
और जब हमारे भक्त उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे वहां चलो अच्छी सही साधना है, सही ज्ञान है, तो वो कहते हैं नहीं, वो तो काल के नाम देता, शुरू से काल के नाम देता है। काल कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश के, देवताओं की पूजा बताता है। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का टोटा है। जब ज्ञान संपूर्ण होगा तब आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग नहीं कर सकते हम इनको। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में एक विशेष विवरण है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष समझ लो, और इसकी तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञानदाता केवल इतना नॉलेज रखता है कि ऊपर ने तो जड़ समझो, और जड़ वो दृढ़ है, वो अविनाशी पोर्शन है जो मूल है इस संसार रूपी वृक्ष का, और उस मूल मालिक है जो जड़ है, सभी का धारण पोषण भी वही करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को, पेड़ को जड़ से ही आहार प्राप्त होता है, खुराक मिलती है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब इन 2 श्लोकों का लिंक अब उन प्रथम के 4 श्लोकों से है 15वें अध्याय के। तो इसमें बताया कि उल्टा लटका एक संसार रूपी वृक्ष है, और जो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो तत्वदर्शी संत के विषय में कहा है कि उसकी शरण में जाओ, उससे पूछ, वो उसकी पहचान बता दी कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा। सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से अमृतवाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, वो निष्कर्ष है सारे अध्यात्म का, और वो तत्वदर्शी संत के ही पास होगा और मिलेगा नहीं तुझे। तो यहां परमात्मा ने 600 वर्ष पहले उस तत्वदर्शी संत की भूमिका, जैसी उनकी लीला है वो किया ही करते हैं। जैसा दास ने अभी वेदों के प्रमाण आपको बताए थे, रेफरेंस बताए थे, उनमें यही लिखा हुआ कि परमात्मा ऊपर रहता, ऊपर के लोक में, सतलोक में, वहां से चल कर आता सह शरीर, और यहाँ 3 प्रकार के सतिथि से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो आपको बता सतलोक में रहता है, वहां तो उनका शरीर बहुत तेजों में होता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप की उनकी शोभा होती, इतना तेज है। दूसरा, प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आते हैं, सरोवर में आकर वो कमल के ऊपर अपना निवास कर लेते, शिशु रूप धारण करते हैं, वहां से निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं, और उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बचपन से ही वो अपनी महिमा अपने मुख कमल से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो ज्ञान प्रचार करते हैं, कवियों की तरह आचरण करते हैं, लोग उनको कवि भी कहने लग जाते हैं। एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होते वो, लेकिन वो होते परमात्मा। अब तीसरी स्थिति वो बताई है कि वो कभी भी कहीं भी किसी को संत रूप में, महापुरुष के रूप में आकर दर्शन देते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। तो तीसरी स्थिति वाले महापुरुषों में से दास आपको बहुत बार बताते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक देव साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को मिले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे 104 साल के, जो परमात्मा उस दूसरी टाइप की लीला कर रहे थे, शिशु रूप धारण करके 5 वर्ष की आयु में लीला कर रहे थे। 104 वर्ष के ब्राह्मण को सब वेदों और गीता से पराजित कर दिया था। तब उस महापुरुष ने परमात्मा की शरण ली थी, उनको सचखंड लेकर गए थे। इन सभी महापुरुषों को अपने से परिचित कराया था कि मैं कौन हूं, जो तुम्हारे वेद बताते हैं मैं वही हूं, और मैं ऊपर रहता हूं, वहां से चल कर आता हूं और यहां ज्ञान देता हूं। तब उन महापुरुषों ने स्वयं देखा सचखंड में जाकर, फिर वापस छोड़ा उनको। तब रामानंद जी ने कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न तुझा अंश। तुम ही साहेब हो, तुम ही सतगुरु हो। साहेब तो भगवान हो ही,
आप सच्चा ज्ञान देने वाले सतगुरु भी आप ही हो, और आपके अंदर एक भगत के लक्षण है। आप जैसे परमात्मा आए थे कबीरदास, हमारे लिए एक रिहर्सल करके छोड़ गए कि यहाँ बकवाद नहीं चलेगी, जितना अधीन होगे भगवान उतना निकट आपका होगा। अधीनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार। हमें सब परमात्मा भक्ति के लक्षण भी बता के गए हैं और उनसे होने वाली हानियों का भी परिचय दिया है, और किस प्रकार आपकी भक्ति नष्ट होती है वो भी जानकारी दी है, और कैसे सुरक्षित रहेगी। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। पुणात्मा, जब आपको इस भक्ति की कीमत का पता चलेगा, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो माँ को, और फिर उसको पता उसको कैसे रात को भी चिंता रहती है कि कहीं मेरा बालक मेरा बच्चा खराब ना हो जा, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, रात में करवट लेते समय भी एकदम उड़क कर पड़ेगी कि बच्चे का दाब ना गिरगी हो, तब वो गर्भ रूपी लाल को वो सफल करती है। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना और ठेस लगे तो वो खराब हो जा, तेरी ऐसे भक्ति न साव। तो इस भक्ति के अंदर आपने मर्यादा गढ़नी जरूरी है, सावधानी। अब परमात्मा ने आपको सद्भक्ति भी मिल गई, दास भी मिल गया, आपके अंदर भक्ति प्रवेश भी कर दी। अब उस लाल को आपने सुरक्षित रखना पड़ेगा। जरा सी लापरवाही में वो बात भक्तिहीन हो जाओगे, फिर वहीं की वहीं फिर स्टार्ट होगी नए सिरे। तो इससे इतना डर के इस भक्ति को सफल करो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब हम इसको कैसे सफल करेंगे और कैसे हमें प्राप्ति होगी परमात्मा की, ये इसमें मूल कारण है। अब जैसे प्रसंग चल रहा था उसमें फिर आते हैं कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम तो सतगुरु तुम हंस। अब रामानंद जी ने कहा है कि तुम ही भगवान हो और तुम ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आके बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी एक सतगुरु की भूमिका की वो भगवान तो है ही है। वेद बताते हैं वही परमात्मा आकर यहाँ सच्चा ज्ञान देता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहलियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है, जिस कारण से लोग अनजान में उनको कवि करने लग जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार। ज्योति निरंजन को सरपुरुष भी कहते हैं, अभी आपको पहले डिफाइन किया था। और तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसारी। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, उसको डिफाइन किया परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष तना, अक्षर पुरुष तना, उससे एक मोटी डार निकली है ज्योति निरंजन, यह सरपुरुष समझो। उस मोटी डार के फिर 3 शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और पात रूप, उन तीनों शाखाओं के आगे फिर हम पात हैं। अब यहां एक तो ये जो इनकी धारणा और सोच गलत है, उसको दास क्लियर करना चाहता है कि जैसे हम कोई पौधा लाए आम का और उसको जड़ की तरफ से बोना चाहिए, समझदारी है गड्ढे में, और जड़ की सिंचाई करनी चाहिए। तो जड़ की सिंचाई हम करेंगे तो वो तना भी, डार भी और टहनी भी बड़ी होंगी, वो पेड़ बनेगा। और हमने क्या कर रखा है कि हमने पौधा उल्टा रोप लिया भक्ति रूपी। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश इन शाखाओं को इष्ट मान लिया और इनको गड्ढे में डाल दिया, इनको तो गड्ढे में डाल लिया, जड़ कर दी ऊपर ने, और हम सिंचाई करने लगे इनकी। आपको एक चित्र दिखा देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा, हमने पौधे को कैसे बीजना चाहिए था और बीज कैसे दिया। ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और परमात्मा ने इसकी डिफाइन किया है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये परमात्मा की वाणी है। निरंजन कहो सरपुरुष को हुआ की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये इस जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार।
हम यहां पर हैं पात रूप संसार, और वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो है उत्तम पुरुषत्व अन्य। ये है जड़ मूल सबका मालिक। यहां से हम सबको आहार मिलता है, यानी इस सरपुरुष अक्षर पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश तक का पालक यही है, लेकिन थ्रो प्रॉपर चैनल हम तक पहुंचता है। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक विशेष विवरण है कि जब ब्रह्मा जी प्रजापिता ने सबसे पहले सृष्टि रचकर उनको संदेश दिया था कि तुम अपने यज्ञ अनुष्ठान करो और उसके द्वारा देवताओं को बढ़ाओ, शास्त्र अनुकूल साधना करो और उनसे देवताओं को बढ़ाओ, और बड़े हुए देवता तुम्हारे को बिना मांगे ही इच्छित फल दिया भोग दिया करेंगे, और जो अपने संस्कार प्रारब्ध में मिले हुए से और उसमें से कुछ दान धर्म पुण्य नहीं करता वो तो चोर है भगवान का। फिर 14वें 15वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को जो सबका धारण पोषण जो परम अक्षर पुरुष है उसको इष्ट रूप में मान के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को करना चाहिए, जिससे आपको सभी लाभ प्राप्त होंगे। तो हम पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर जड़ की पूजा करवाते हैं, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने आप ही वो हमारे संस्कार शुभ बनकर इनके पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये तो आपने पेड़ देखा, अब हम पौधा दिखाते हैं कि आप कई कहते हैं कि रामपाल तो हमारे देवताओं को छुड़वाता इसलिए हम वो साधना नहीं करें। ये तो बालक हैं, बालक वाला ज्ञान वाला व्यक्ति ऐसी भाषा बोला करता है। जब उनको ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि दास कुछ नहीं ना देवता छुड़वाता, आपको उन देवताओं को ढंग से पूजने की तरीका बताता हूं साधना का, जिससे आपको लाभ मिलेगा, आपका जीवन सफल होगा। अब देखिएगा, आप कोई पौधा लाए तो उसको ये ऐसे बीजना चाहिए, और आम व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा। सीधा बीधा हुआ भक्ति रूपी पौधा। अब ये मूल है, पूर्ण परमात्मा अक्षर पुरुष जड़ है। इसको गमले में या गड्ढे में लगाया और सिंचाई की सत भक्ति की, तो इस जड़ से फिर ये सभी देवता, ये तीनों देवा शाखा, ये बड़े हुए पेड़ बन गया। पेड़ बनकर फिर फल इनका लगेगा डेन ब्रह्मा विष्णु महेश को। अब इतना अनजान कौन होगा? वो मूर्ख ही होगा जो यूं कह है कि माली जड़ की पूजा करता है और टहनियों को तोड़ के फेंकवा दे, फिर उस पूजा का फायदा क्या होगा? टहनियों के ही तो फल लगेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपके शुभ संस्कार अशुभ संस्कार जैसे भी होंगे यही देंगे आपको, ये कंट्रोलर है यहाँ के। और जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तुम्हारे सारे शुभ ही शुभ होंगे, और वो जाएंगे इनके पास, ये फिर आपको देंगे। जैसे जड़ की पूजा की ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है कि जड़ की पूजा करने से वो टहनियों के फल लगेंगे, और वो फल अपने आप लगेंगे, वो टहनियों के बस की नहीं। यानी आपके शुभ संस्कार होंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपको देंगे ही देंगे, चाहे आप कितना बैठे हो, चाहे जंगल में बैठे हो, वहां भी जाकर देंगे आपको। ये इनकी इनका कर्तव्य बना है। अब आप कैसे कर रहे हो और दास क्या करवाना चाहता है, ये देखिएगा। आपने क्या किया है? भक्ति रूपी पौधा यानी साधना शास्त्र विरुद्ध कर रखी है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मान लिया और इसको गमले में लगा दिया टहनियों को, और इसकी इनकी पूजा शुरू कर दी, जड़ छोड़ दी। ये भक्ति रूपी पौधा आपका सूख गया, जिस कारण से आपको कोई लाभ आध्यात्मिक प्राप्त नहीं हो रहा। दास कहता आप इसको ऐसे कर लो, बस ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका फल लगेंगे इन टहनियों के, और बिना मांगे ही आपको फिर ये फल दिया करेंगे जब आप इस मूल की पूजा करोगे। एक कैसा दे सब सधे और सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को हो फले फुले ए गए। इतनी सी बात है, और ये हमारा शास्त्र अनुकूल ज्ञान है और शास्त्र अनुकूल साधना है। प्राप्त करो और अपना कल्याण करो।
और परमात्मा की दया हुई ना, इस काल के कोल्हू में हमारे दादे मर गए, परदादे मर गए उसी परिवार पोषण में, और ये यहां तक लाने का कारण भी परमात्मा ही आपको मेहर कर रहा, सत्कर मान लेना ना, एक कदम भी इधर नहीं चले दे, काल इतना दुष्ट है। आपके ऊपर परमात्मा की मेहर बड़ी नजर न्यारी है जो यहां पहुंच रहा है, ये सत्कर मान। तो इसलिए पूरा ज्ञान सुनो, आपके हृदय में जो मैल है सारा साफ होगा, भगवान विराजमान होगा, सारे काम ठीक होंगे, आपका रोग कटेगा, आपको धन मिलेगा और मोक्ष मिलेगा, सतलोक चलेंगे, फिर जहाज में बैठकर चलोगे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, सारी सृष्टि के मालिक, कुल धनी कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। आपका सौभाग्य है, आपको ऐसे समय में मानुष शरीर प्राप्त है, और उससे भी अच्छी किस्मत आपकी है कि आपको ये तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हो रही है। तो आपकी किस्मत का, आपके शुभ संस्कारों का कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता। ना जाने आप किन किन जन्मों में आपने ये पुण्य संग्रह किए हुए। लखबर सूरा जूद ही लखबर सांवत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणाले। तो आप ऐसी महान आत्माएं किसी न किसी युग में रहे हो, आपने परमात्मा के लिए बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए हैं, आपने राज भी त्यागे हैं, आपने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब आज आपको यह शुभ समय प्राप्त हुआ है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परम पिता परमात्मा की असीम रजा से आप यहां पहुंचे हो। आपको जितना ये अध्यात्म ज्ञान होता चला जाएगा, उतना ही आपको सरप्राइज होता रहेगा, आश्चर्य होगा कि सचमुच सहज में भगवान मिल गए, सहज में वो ज्ञान मिल गया जिसको ऋषि महर्षि नहीं प्राप्त कर सके। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो आज आपको भगवान ने प्राप्त करा दिया, और सहज में करा दिया। अब जो कमी रहेगी तो आपकी रहेगी। तो इसके विषय में परमात्मा कहते हैं स्वयं ही कि समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाओ। यदि आपको ये ज्ञान समझ में आ गया कि हम कहाँ रह रहे हैं और किस उद्देश्य से हम जी रहे हैं और हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं, तो अब सिर पे पैर रख लो। सिर पे पैर रखना, बहुत तेज दौड़ना किसी आपातकाल स्थिति में, कहीं कहीं पैर टिका कर व्यक्ति के। तो अब आपको ऐसा समय मिला है कि इस समय रहते रहते आप अपना कर्म बना गए तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सदा के लिए झंझट मिट जाएगा। आप इस लोक में रह रहे हो, आपके बच्चे आपको कितने प्रिय हैं, आपके माता पिता आपको कितने प्रिय हैं, आपके पति पत्नी भाई बहन आपको कितने प्रिय हैं। आजीवन आप जिस संपत्ति को संग्रह करने में लगाते हो आपको कितनी प्रिय है, उसके लिए ना जाने कितने झगड़े कर देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, मुकदमे कर देते हैं। तो ये कितनी अच्छी वस्तु है जिसको आप इतना लगाव रखते हो, तो और फिर ये तुरंत छोड़ देनी पड़ती है, मृत्यु हो जाती है। ये क्या कारण है? जब आपका ये कारण समझ में आओगा तब आपकी रुचि बनेगी परमात्मा के पाने में और सतलोक जाने की। अन्यथा ठीक है, जैसा करोगे अन्य कहीं आपको ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहां आपकी भक्ति शास्त्र अनुकूल हो।
और शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपके इतने शुभ संस्कार बन जाएंगे, यदि पार नहीं हुए तो आप ना जाने कितनी बार तो देवता बनोगे इस भक्ति से। इतनी महत्वपूर्ण भक्ति है, इतनी कीमती है, इसकी इतनी वैल्यू है। और ना जाने कितनी बार पृथ्वी के राजा भी बन जाओगे अपने ही पुण्य कर्मों से। और फिर उससे भी अधिक आप फिर कुत्ते गधे सूअर भी बनोगे। तो इस झंझट से छूटने का, इससे छुटकारा पाने का अब समय आ गया है। अब इसको चूकना नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति हो, एजुकेटेड होगे, परमात्मा ने हर तरह से रजा बख्श रखी है, आपको शिक्षित किया, सदग्रंथों से दास को परिचित किया, और फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि आप घर बैठे देख सकते हो। अब भी कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकेगा सतलोक जाने की इच्छा जिसकी नहीं बनेगी, तो फिर वो मनुष्य के शरीर में पशु ही है, मनुष्य नहीं है। इस ऐसा ज्ञान परमात्मा ने आपके रूबरू करा दिया है। जिस दिन आपकी सही रुचि बनेगी, यो ज्ञान समझ में आओगा आपको, इस लोक की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। इंद्र दा राज काग दा बेष्टा, स्वर्ग के राजा की गद्दी भी आपको ऐसी बुरी दिखाई देगी जैसे काग की बींट होती है, टट्टी होती है। और अब तक हम एक पद बन जाओ तो काग पीटते फिरें, एमएलए बन जाओ तो पता नहीं के बन गए, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाओ इस छोटे से टुकड़े के, तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। इस ज्ञान से सेटिंग होगी, यहां से इच्छा हटेगी। आपने देखे होंगे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, आगे उनके स्वागत के लिए माला लिए खड़े थे, रास्ते में क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर, और उस भगत जी के हड्ड भी ना पाए कि 3 दिन तक। तो खाक है यह जीवन। तो आपने गहराई से सोचना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, परमात्मा का बता आध्यात्मिक मार्ग है। और परमात्मा कहते हैं ये कहन सुन की बात नहीं है, ये कर पाड़ने की। पुण्यात्माओं, आपको आज के सत्संग में सुनाया था कि परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान बताने के लिए, और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं, अपने हीरे मोती लाल। कबीर साहब गरीबदास साहब जी को मिले, सतलोक में लेकर गए, जहां से हम आए हैं, जहां हमारा निज स्थान है, जहां हमारे पिता रहते हैं। और वो परम पिता फिर वापस छोड़ के गए उनको इस पृथ्वी पर। आंखों देखा वो वहां का नजारा, वो दृश्य, सारा दृश्य, और परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी ने बताया कि परमेश्वर ये कह रहे थे, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास मैं ढूंढता फिरूं, अपने हीरे मोती लाल। आप उस परमात्मा के वो हो, हीरे और मोती, यानी बहुत ही प्रिय आत्मा हो। आप तक परमात्मा ने किसी भी माध्यम से संदेश पहुंचाया है और अपनी शरण में लिया है। आप वो पुण्यात्माएं हैं। अब जब परमात्मा यहां आए हुए थे